तो बच्चों, आज हम लोग रूट का घटाव पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने रूट का जोड़ पढ़ा था, आज हम लोग रूट का घटाव के बारे में समझेंगे। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से कल हम लोगों ने समझा था, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि एक सिंपल सा कोई घटा है, जैसे कि 3 - 3 है ना। 3 में 3 चले 3 - 2 है ना। 3 में अगर 2 चले जाएंगे तो 1 बचेंगे ना। 4 - 4 बराबर 0 है ना। 2x - 2x बराबर 0। 5x - 3x बराबर 2x। सेम जैसे कि हम लोग सिंपल घटा करते हैं ना, वैसे भी उसी तरीके से रूट वाला भी घटा होता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते है कि आपको कंसेप्ट को समझना है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट पढ़ेंगे, है ना। देखो, एक नंबर में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन √2 - √2 दिया हुआ रहे तो इसका घाटा आप कैसे करोगे। तो अब देखो, √2 में अगर √2 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, 0 ना बचेंगे, तो 0 होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। √2 में √2 चले जाएंगे तो 0। अगर दूसरा स्थिति में आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहे कि 5 √3 - 2 √3, तो आप यहाँ कैसे बनाओगे, आप इसको कैसे हल करोगे, है ना। कभी कभी बच्चे इसमें जो है ना घबरा जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें दोनों संख्या में आपको ये देखो कि कॉमन क्या है। कॉमन सेम है दोनों में, देखो तो इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, दोनों में √3 कॉमन है कि नहीं है। तो हम पहला इसके बदले में √3 लिख देंगे, लिख दिए। अब 5 में अगर 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 3 √3, यही होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा होगा ना। ठीक, आगे देखो, तीसरा कंसेप्ट अगर इसका इस प्रकार से रहे, मान लीजिए कि इस कंसेप्ट को थोड़ा समझो। तीसरा में अगर आपको रहे जैसे कि 7 √2 - 3 √5, तो आप यहाँ क्या करोगे बताओ। 7 √2 - 3 √5, आप यहाँ क्या करोगे। हमने पहला सेम जो हमने कल बताए थे आपको कि अगर रूट के अंदर वाली संख्या सेम ना हो तो उसका परिणाम वही होता है जो पहले से दिया हुआ रहता है। तो ये संख्या जैसे का तैसा रह जाएगा, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। जैसे कि 7 √2 - 3 √5, इसके अंदर यहाँ पर रूट के अंदर 2, यहाँ पर रूट के अंदर 5, तो ये संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका कोई घटा नहीं होगा, आप ये समझ जाओ सिंपल में, ठीक है। तो वही 7 √2 - 3 √5 है ना, यही होंगे इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखो, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहे 11 √3 - 9 √3, तो यहाँ क्या करोगे। देखो, रूट के अंदर सेम संख्या है तो √3 रह जाएंगे, है ना। 11 में 9 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, बस यही होगा इसका आंसर। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 6 √2 - 2 √3 दिया हुआ है तो यहाँ क्या करोगे। यहाँ पर भी देखो सेम नहीं है रूट के अंदर वाली संख्या, तो कुछ नहीं, जैसे का तैसा 6 √2 - 2 √3 जैसे का तैसा हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से सही रूप से समझ में आ गया, ठीक। अगर समझ में आ गया है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।